हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम बेटा पढ़ेंगे चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पहली एक्सरसाइज 6.1। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा भी आता है बेटा। इस चैप्टर में आपके पास 3 एक्सरसाइजें हैं, तीनों अलग अलग टॉपिक पर बेस्ड है। ठीक है, पहली 2 बड़ी आसान है, तीसरी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको रहती है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज का बेटा एक ही बेसिक है, छोटा सा कंसेप्ट। अगर आप समझ जाते हो ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से निकल जाते हैं। वो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। अब पहले देखते हैं बेटा इसका बेसिक क्या है। इसमें बेसिक क्या है बेटा, जब भी कोई भी चीज जो होगी वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि आपने उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा या फिर इसको याद रखिएगा। क्या करना है आपने बेटा, डिफरेंशिएट करना है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टी। कब करना है, जब कोई चीज जो है वो इंक्रीज हो रही होगी या फिर डिक्रीज हो रही होगी। अगर कुछ नहीं दिया तो विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको रेडियस से करिए, आर से करिए, वाई से जेड से, वो बात अलग है। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया तो हमेशा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बस ये याद रखना। अब देखो बेटा क्वेश्चन कैसे निकालना है। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू दिस एंड आर इक्वल्स टू 4। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, कि एरिया में कितना चेंज आएगा। तो मैंने ये बोला आपको, जब भी बेटा कोई चीज बढ़े या कम हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो या चेंज है, उसको हमेशा क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन यहाँ पे मेंशन है बेटा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, तो यहाँ पे टी से नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ये ना दिया होता तो फिर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो मतलब क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, एरिया को अगर मैं ए से डिनोट करूं तो डी ए अपॉन डी आर, ये मुझे पता लगाना है और फिर रेडियस की वैल्यू उसमें डाल देनी है। अब देखो बेटा, लेट कर लेते हैं आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का जो रेडियस है उसको आर मान लेते हैं। तो फिर जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सर्कल, उसको मैं ए से डिनोट करता हूं बेटा। क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर, यही होता है। और मुझे क्या फाइंड करना है, डी ए अपॉन डी आर। इसको बेटा सॉल्व करेंगे। डी ए की वैल्यू क्या है, पाई आर का स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और स्क्वायर को करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 2 टाइम आर। तो ये कुल मिला के बन गया 2 पाई आर। अब पार्ट 1 में क्या बोला है, डी ए अपॉन डी आर पता लगाइए, लेकिन आर की वैल्यू कितनी डालनी है बेटा, 3। तो यहाँ पे बनेगा 2 पाई, आर की वैल्यू 3, तो बन जाएगा 6 पाई। ये पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 पे चलते हैं। फिर से क्या फाइंड करना था बेटा, डी ए अपॉन डी आर, लेकिन अब आर की वैल्यू कितनी डाल देनी है, 4। तो ये बन जाएगा बेटा 2 पाई, आर की वैल्यू 4 करेंगे, बन जाएगा 8 पाई। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। सारे का सारा काम बेटा अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। बस इतना समझ लेना, जो भी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या जिसमें चेंज आएगा, उसको डिफरेंशिएट करना है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर मेंशन किया है तो फिर उसी से करिए, नहीं है तो विद रिस्पेक्ट टू टी करना। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और जो मैंने आपको लाइन सिखाई है ना बेटा, देखना उसी की मदद से मैं आपको सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बच्चों को बस स्टेटमेंट में दिक्कत है, यही नहीं पता चलता इसको क्या करें। मैंने पहले बता दिया बेटा, जो भी इंक्रीज है डिक्रीज करेगा उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखो यहाँ पे कौन इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो सीधा सीधा बेटा ये क्या लिखा हुआ है, dv अपॉन dt। और कितना दे रखा है बेटा, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन यहां से लेके यहां तक जो थी उसका मीनिंग ये था बेटा। आगे पूछा गया हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। अब देखो बेटा, सरफेस एरिया के साथ भी क्या लग गया, इंक्रीज। तो इसका मतलब सरफेस एरिया को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। और ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया। और लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ क्यूब जो है वो कितनी है, x मान लेंगे। वो 12 लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे जो साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की जो साइड है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का जो वॉल्यूम है उसको v मान लेते हैं बेटा। कितना हो जाएगा वो, साइड क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, बनेगा x क्यूब। अब यहां देखो dv अपॉन dt,
कितना दे रखा है 8। अब v की वैल्यू डालेंगे तो ये बनेगा dx का क्यूब डिवाइडेड बाय dt इक्वल्स टू 8। अब ये x क्यूब का क्या बनेगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर x को करूंगा तो क्या आएगा बेटा dx अपॉन dt, और यहां पे आ गया आपका 8, तो यहां पे dx अपॉन dt, इसका आंसर आएगा बेटा 8 अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है जी। आगे देखो बेटा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है उसको मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूं 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड x तो बनेगा x स्क्वायर, और ds अपॉन dt मुझे पता करना था बेटा ds अपॉन dt, ये आ गया ds की वैल्यू 6 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय dt, 6 तो कांस्टेंट है बाहर आएगा, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और फिर x का करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t तो dx अपॉन dt, ये बन गया 12x और साथ में आ गया dx अपॉन dt। तो आपका जो बेटा ds अपॉन dt है उसका आंसर क्या बन जाएगा 12x, dx अपॉन dt इसका आंसर कितना है 8 अपॉन 3x का स्क्वायर। अब देखो ये एक x कैंसिल हो जाएगा, 3 4 12, तो ये 4 इंटू 8 कितना आएगा 32, डिवाइड में आ गया x, और उसने बोला था फिर साइड जो है उसकी वैल्यू कितनी लेनी है 12, मतलब x इक्वल्स टू 12 इसमें पुट करना है, तो ds अपॉन dt एट x इक्वल्स टू 12 कितना होगा 32 डिवाइडेड बाय 12, ये 16 से कैंसिल, नीचे 6 हो जाएगा, फिर कट जाएगा बेटा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो देखो बेटा वही कंसेप्ट है, इंक्रीज है डिक्रीज है तो उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, खुद ब खुद आपके आंसर आ जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या बताया गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज, जो रेडियस है ना सर्कल का वो बढ़ रहा है, तो मतलब डी आर अपॉन डी टी, जो भी इंक्रीज है डिक्रीज होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, किस रेट से बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब देखो बेटा एरिया जो है वो भी बढ़ रहा है तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, और रेडियस की वैल्यू फिर कितनी डाल देनी है 10। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, लेट, मान लेते हैं कि जो मेरा रेडियस है सर्कल का, रेडियस ऑफ सर्कल वो r सेंटीमीटर है। अब ये लाइन जो थी इसमें क्या दे रखा था मुझे कि रेडियस बढ़ रहा है ना, मतलब डी आर अपॉन डी टी, ये कितना है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक हो गया। फाइंड क्या करना है कि किस रेट से एरिया बढ़ेगा, मतलब एरिया को भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये मुझे पता लगाना है, और फिर इसमें आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर डाल देंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सर्कल जिसको मैं ए से डिनोट करता हूं, क्या फॉर्मूला बेटा पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी टी। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, पाई तो कांस्टेंट है बेटा, आर स्क्वायर का क्या आएगा 2r, और आर का आएगा डी आर अपॉन डी टी, ये बनेगा 2 पाई आर, और डी आर अपॉन डी टी उसका आंसर कितना है बेटा 3, तो यहां बन गया 6 पाई आर, तो ये आ गया आपका डी ए अपॉन डी टी, और फिर क्या करना था बेटा आर की वैल्यू 10 डालनी थी, तो डी ए अपॉन डी टी, इसमें आर की वैल्यू 10 रख लेंगे, ये बनेगा 6 इंटू पाई इंटू 10, तो बनेगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि एरिया बेटा उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब, मतलब एक क्यूब है, एज का मतलब उसकी साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है इस रेट से, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज, उसकी जो वॉल्यूम है वो कितने फास्ट इंक्रीज करेगी, ये मुझे पूछा गया, और फिर उसमें एज या फिर साइड ऑफ क्यूब जो है वो कितनी डालनी है बेटा 10। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे, लेट एज ऑफ क्यूब की जो एज है क्यूब का उसकी लेंथ मान लेते हैं बेटा x सेंटीमीटर। अब एज जो है वो बढ़ रहा है, मतलब साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है, जो भी इंक्रीज है डिक्रीज हो उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dx अपॉन dt ये कितना दे रखा है मुझे 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर बोलेगा कि वॉल्यूम कितनी स्पीड से इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है मतलब dv अपॉन dt ये मुझे पता लगाना है और फिर x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर उसमें पुट कर देनी है। जो भी बेटा स्टेटमेंट लिखी थी उसका जो क्रक्स है सारे का सारा लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। अब देखो बेटा साइड ऑफ क्यूब अगर x है तो जो वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसको हम v से डिनोट करते हैं वो कितना आ जाएगा साइड क्यूब, तो बनेगा x का क्यूब। ठीक है, आगे देखो बेटा dv अपॉन dt, अगर मैं इसको t से डिफरेंशिएट करूं तो ये बनेगा dv की वैल्यू है x क्यूब, नीचे आएगा बेटा dt, ये बनेगा बेटा x क्यूब को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 3x का स्क्वायर, x को करूंगा तो dx अपॉन dt। अब यहां बनेगा बेटा 3x का स्क्वायर, dx अपॉन dt कितना आपका 3, तो ये बनेगा 9x का स्क्वायर। क्या आ गया dv अपॉन dt कितना आ गया 9x स्क्वायर, तो यहां देखो बेटा dv अपॉन dt जो है वो आ गया 9x स्क्वायर और फिर बोला गया था x की वैल्यू लास्ट में 10 पुट कर देनी है, तो dv अपॉन dt एट x इक्वल्स टू 10 तो बनेगा 9 और यहाँ पे बनेगा 10 का स्क्वायर 100 इंटू 9 करूंगा तो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है बेटा, इसको पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन अ सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपने बड़ी बार देखा होगा, झील में पत्थर मारेंगे तो क्या होता है बेटा, पहले छोटा सर्कल फिर बड़ा 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 होते होते खत्म हो जाता है। अब जो सर्कल छोटे से बड़ा हो रहा है ना वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसका रेडियस चेंज हो रहा है, पहले छोटा रेडियस था बड़ा बड़ा बड़ा, तो मतलब चेंज किस में आ रहा है रेडियस में। यही बच्चा समझ नहीं पाता बेटा, तो सिंपल शब्दों में बोलूं यहां से लेके यहां तक जो लिखा है बेटा उसका मतलब क्या है, dr अपॉन dt जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, उसके आगे बेटा एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8, अगर मैं r की वैल्यू 8 फिक्स कर दूं तो एरिया में कितना चेंज आएगा वो मुझे पूछा गया, मतलब d अपॉन dt मुझे फाइंड करना है। लग गया पता क्या करना है बेटा, अब यहां देखो लेट कर लेंगे मेरा जो रेडियस है सर्कल का, लेट रेडियस ऑफ सर्कल सर्कुलर वेव उसको हम r सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है बेटा dr अपॉन dt, ये कितना है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक हो गया, क्या पता करना है मुझे कि एरिया में कितना चेंज आएगा, मतलब dA अपॉन dt, ये मुझे पता लगाना है और इसमें r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर डाल देनी है। अब देखो बेटा एरिया ऑफ सर्कल, पहले इसको निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल उसको मैं a मान लेता हूं, क्या आएगा पाई r का स्क्वायर, dA अपॉन dt ये मुझे पता करना है बेटा, तो ये d अपॉन dt, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई r का स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है और स्क्वायर का क्या आएगा 2r, और r का करूंगा तो आएगा dr अपॉन dt, ये बनेगा 2 पाई r, dr अपॉन dt कितना है 5, 5 इंटू 2 किया तो आ गया 10 पाई r, तो यहां पे देखो बेटा dA अपॉन dt इसका आंसर आया 10 पाई r, और फिर बेटा वैल्यू डालनी है r की, कितनी डालनी थी 8, तो dA अपॉन dt r की वैल्यू 8 रखेंगे तो कितना बनेगा 10 पाई 8 करूंगा तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, छोटा सा इसका सोल्यूशन और स्टेटमेंट भी थोड़ी सी छोटी है। रेडियस ऑफ सर्कल, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, देखो रेडियस जो है वो बढ़ रहा है, जो भी बढ़ेगा कम होगा उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मतलब dr अपॉन dt का आंसर है 0.7, ये दे रखा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के आगे भी इंक्रीज लिखा मतलब dc अपॉन dt, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा लेट रेडियस मान लेते हैं
कि जो रेडियस है सर्कल का वो r है, सर्कल इक्वल्स टू r सेंटीमीटर। ये क्या देगा मुझे, dr अपॉन dt कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है बेटा, dc अपॉन dt। ठीक है, लेट कर लेते हैं, चलिए सीधा ही लिख लेते हैं। सरकमफ्रेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है उसको मैं c मान लेता हूं। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2 पाई r। तो dc अपॉन dt ये मुझे पता करना है। ये आ गया बेटा d अपॉन dt और c की वैल्यू आ गई 2 पाई r। 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आएगा और यहाँ पे बेटा बन जाएगा dr अपॉन dt। और यहाँ देखो बेटा 2 पाई और dr अपॉन dt का आंसर है 0.7। तो यहाँ पे देखो बेटा dc अपॉन dt, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1.4। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ पाई, अब ये सर्कमफेरेंस है ना तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और इसको भी मार्क कर लेना बेटा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बेटा पहले क्वेश्चन समझते क्या है। लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लेंथ को एक्स मान लिया है, ब्रेड्थ को बेटा वाई मान लिया है, और क्या बोला गया कि जो लेंथ है वो डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज या डिक्रीज करे, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। आंसर क्या है 5। विड्थ इंक्रीज करिए तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और आंसर कितना है बेटा 4। When x equal to 8 and y equal to 6, ये वैल्यूज आपने लास्ट में डालनी होती है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, तो देखो बेटा चेंज किस में चाहिए, पेरीमीटर में, तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एरिया में चाहिए तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो दे रखा है मुझे x सेंटीमीटर। उसके अलावा बेटा जो विड्थ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो मुझे दे रखा है y सेंटीमीटर। ठीक है जी, उसके अलावा बेटा इसका पेरीमीटर भी लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर जो होता है ना उसको मैं p से डिनोट करता हूं बेटा, क्या फॉर्मूला होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो x प्लस वाई हो जाएगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि एरिया में भी कितना चेंज आएगा वो भी पूछा गया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसको a बोलेंगे क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है तो बनेगा x इंटू वाई। अब क्या क्या गिवन है बेटा, dx अपॉन dt, लेंथ में कितना चेंज आ रहा है 5, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, अगर डिक्रीज करिए तो माइनस लिखना, इंक्रीज करिए तो प्लस, सेंटीमीटर पर सेकेंड। dy अपॉन dt, क्योंकि ये तो इंक्रीज कर रहा है तो इसलिए प्लस में रहेगा बेटा, ये कितना था 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, तो यहाँ पे मिनट कर लेते हैं, मैंने सेकंड लिख दिया। ठीक है, अब पहले क्या बोला गया, चेंज इन पेरीमीटर, मतलब dp अपॉन dt, तो ये आएगा बेटा d अपॉन dt, p की वैल्यू है 2 टाइम x प्लस वाई। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा x को, तो बनेगा बेटा dx अपॉन dt, y को करेंगे तो dy अपॉन dt, और इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में, वैल्यूज डाल लेते हैं यहाँ पे, तो बनेगा 2 टाइम dx अपॉन dt। यहाँ देखो कितना है बेटा -5, ये -5 प्लस 4, आंसर क्या आ गया बेटा ब्रैकेट में -1, तो बन जाएगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, पेरीमीटर में कितना चेंज आएगा। ये आ गया पार्ट 1। फिर चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। चेंज इन एरिया, मतलब dA अपॉन dt, ये d अपॉन dt, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब xy हो जाएगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है तो बेटा क्या लगेगी u इंटू v, है ना, तो ये आएगा आपके पास u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और फिर डेरिवेटिव ऑफ u। अब यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे और आंसर लाएंगे। x और y भी गिवन है बेटा, x की वैल्यू 8 है,
डी वाई अपॉन डी टी आपका 4 है, प्लस y की वैल्यू 6 है, और डी एक्स अपॉन डी टी जो है बेटा वो कितना आपका -5। ये बनेगा 32 -30, आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर पर मिनट। और यही सेकंड पार्ट का आंसर है बेटा। इस तरह से करिएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बेटा, balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 1900 cubic centimeter of gas per second। एक गुब्बारा जो है बेटा जो हमेशा स्फेरिकल शेप में रहता है, उसे फुलाया जा रहा है, उसके अंदर हवा जो है भरी जा रही है, किस स्पीड से आ रही है? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी हवा उसमें डाली जा रही है। जब आप उसमें हवा डालोगे बेटा तो फूलता जाएगा, तो मतलब उसका वॉल्यूम जो है उसमें चेंज आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? डीवी अपॉन डी। वो कितना दे रखा है? 900 क्यूबिक पर सेकंड। फाइंड द रेट एट द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज। तो रेडियस में कितना इंक्रीज आएगा, जिसमें इंक्रीज है डिक्रीज उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब डी आर अपॉन डी टी आपको पता लगाना है, और फिर रेडियस का वैल्यू 15 डाल देंगे। अब यहां देखो बेटा, लेट रेडियस ऑफ क्यूब, क्यूब का जो रेडियस है उसको क्या मान लेते हैं? आर सेंटीमीटर। अब ये स्फेरिकल शेप में है बेटा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये क्यूब है स्फीयर है, स्फीयर है, सॉरी मैंने क्यूब लिख दिया, ये स्फीयर है, तो यहाँ पे बेटा स्फीयर लिख लो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसको मैं v से डिनोट करूंगा, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो मुझे गिवन है पहले इसको लिख लेते हैं बेटा। एक तो गिवन है dv अपॉन dt जो है वो कितना है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। आपको फाइंड क्या करना है? चेंज इन रेडियस या इंक्रीज इन रेडियस, मतलब डी आर अपॉन डी टी, ये आपको पता लगाना है, और आर का वैल्यू 15 सेंटीमीटर डाल देना। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, डी अपॉन डी टी। वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आ गया 900। ये तो कांस्टेंट है बेटा, 4/3 साथ में पाई, बचेगा डी अपॉन डी टी ऑफ आर क्यूब, और यहाँ पे आ गया 900। अब यहाँ देखो बेटा, आर क्यूब को करेंगे तो क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब का आएगा 3r², और फिर r का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी, और यहाँ पे आएगा 900। ठीक है, अब ये बेटा 3 और 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 4 पाई r² डी आर अपॉन डी टी, और यहाँ पे आएगा 900। अब मुझे फाइंड करना था बेटा डी आर अपॉन डी टी, बाकी सारा वहां भेज देते हैं। डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर का स्क्वायर, तो ये आ गया डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू, और आर की वैल्यू कितनी डाली बेटा? 15, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 15, तो ये आएगा 900 डिवाइड में 4 पाई और 15 का स्क्वायर, ये बनेगा 900 डिवाइड में 4 पाई 15 का स्क्वायर आएगा 225, ये बनेगा डी आर अपॉन डी टी। यहाँ पे r की वैल्यू है 15, और यहाँ पे बेटा 225 को 4 से करेंगे तो आंसर आएगा 900, और साथ में आएगा पाई, ये कट गया तो आ गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मतलब जो रेडियस में इंक्रीज आएगा वो कितना आएगा? 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में बेटा इतना ही रखेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।